आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि आपको एक ही विद्युत वाहक बल का एक प्राथमिक सेल और एक संचायक सेल दिया गया है। ठीक है, तो किस सेल से आप ज़्यादा धारा प्राप्त कर सकेंगे और क्यों, ये हमें बताना है। तो इसमें हमें दिया हुआ क्या है, एक प्राथमिक सेल है और एक दूसरा सेल क्या होता है हमारा सीसा संचायक सेल, जिसको हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। तो देखो, प्राथमिक सेल की अगर बात करें तो हमारे पास जैसे ये इस तरह से हमारे पास ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी, अगर जैसे हम कार में बैटरी यूज करते हैं वो सब होते हैं, वो कौन सी होती है हमारी दूसरी बैटरी है, सीसा संचायक सेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनके आंतरिक प्रतिरोधों की अगर बात करते हैं तो जो ये हमारे शुष्क सेल होते हैं, जो प्राथमिक सेल होते हैं, इनकी अगर आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात करूं तो क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध इनका ज़्यादा होता है किन की तुलना में, सीसा संचायक सेल की तुलना में। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है इस सीसा संचायक की तुलना में। तो यहाँ से हमें बोला कि एक ही विद्युत भाग बल का एक प्राथमिक सेल और एक सीसा संचायक सेल हमने लिया है, तो सेल से आप ज़्यादा धारा किससे प्राप्त करोगे वो यहाँ पे हमें बताना है। तो इसके लिए अगर देखो यहाँ पे इसका अगर परिपथ बनाना चाहूँ तो देखो ये हो गया सेल का विद्युत भाग बल। ठीक है, और इसका सेल का मैंने आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे मान लिया आर है। ठीक है, आर इसका आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पे वी समान विद्युत भाग बल ये ले लिया। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार इसका भी क्या होगा, यहाँ पे एक विद्युत भाग बल की बैटरी ले ली और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे आर है, जो कि ये R1 ले लेते हैं इधर और ये इधर ले लिया हमने R2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे एक परिपथ के साथ इस तरह से अगर जोड़ दें, परिपथ के साथ अगर जोड़ते हैं, मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये R ओम का कोई वो प्रतिरोध लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया, एक R ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, R ओम का प्रतिरोध लगा दिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा का मान क्या होगा, देखो यहाँ से V बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका, R प्लस स्मॉल R1 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इसके लिए आ गया, किसके लिए, प्राथमिक सेल के लिए, तो इसको मैं प्राइमरी के नाम से IP के नाम से दे देता हूँ और इसको सेकेंडरी S के नाम से देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, V बटा R प्लस क्या होगा, यहाँ पे R2 होगा। ठीक है, समान भी, अब यहाँ पे हमें बोला गया कि समान विद्युत भाग बल हो, यानी V का मान यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों के लिए नियत है। ठीक है, अब एक बात अगर देखें तो यहाँ से मैंने अगर मान लो जो बाहर मैंने ये जो प्रतिरोध लगाया है, अगर इस प्रतिरोध का मान अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 0 कर दूँ, मतलब यानी कुछ मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दूँ और इधर भी मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब यहाँ पे ये परिपथ क्या हो गया हमारा, इस तरह से प्रतिरोध दोनों का 0 कर दिया। तो अब यहाँ पे हम इसका कंपेयर करके देखते हैं धारा की किस में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें तो IP बराबर क्या हो जाएगा, देखो V का मान हमारा क्या है, ऊपर नियत है और नीचे R का मान 0 हो गया, मतलब यहाँ पे ये R1 हो गया। आंतरिक प्रतिरोध पे धारा निर्भर करेगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी अगर बात करें यहाँ पे सेकेंडरी के लिए, यानी जो द्वितीय जो सीसा संचायक सेल है उसके लिए अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V बटा R2। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रतिरोध में जो धारा है वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रतिरोध में निर्भर कर रही है। यानी अगर देखें तो यहाँ पे जिसका प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा उसमें धारा क्या होगी, कम होगी, और जिसका प्रतिरोध यहाँ पे कम होगा उसके लिए धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हमें बोला गया है कि जो प्राथमिक सेल होता है उसका जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, उसको मैंने मान लिया RP है और इसको मान लिया मैंने यहाँ पे RS है, जो कि RP क्या होता है, प्राथमिक सेल में ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, सीसा संचायक सेल की तुलना में। तो यहाँ पे अगर दोनों की तुलना करते हैं तो देखो यहाँ से प्रतिरोध का मान किस में ज़्यादा आ रहा है, प्रतिरोध का मान ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे किस में, प्राथमिक में। तो प्राथमिक में ज़्यादा है तो इसका मतलब धारा के कम किस में जाएगी, प्राथमिक में कम जाएगी। और सीसा संचायक सेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ से इसमें प्रतिरोध का काम मान क्या है, कम है उसकी तुलना में, तो उसकी तुलना में कम है, तो यहाँ पे धारा क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ से हमें बोला है, इसका अगर बात करेंगे तो देखो ये RP हमारा इस तरह से बड़ा है सेकेंडरी से, तो इसमें धारा का मान होगा वो IP का मान तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे हम इस प्रश्न का हल रीजन सहित यहाँ पे दे सकते हैं। यानी जो धारा का मान होगा वो क्या किस में ज़्यादा होगा, सीसा संचायक सेल में अधिकतम होगा। और ये जो धारा हमने ली है वो क्या ली है, एकदम अधिकतम धारा ली है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से जो बाह्य प्रतिरोध था वो हमने क्या माना है, यहाँ पे 0 माना है एक तरह से। तो ये जो बैटरी है हमारी अधिकतम धारा इतनी दे सकती है, यहाँ पे कितनी, IP और IS के बराबर दे सकती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।